हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, फिर से आपके लिए एक और टेस्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टेस्ट आपके चैनल पर करा दिए हैं। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 2020-21 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप चेकआउट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो हमारे पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में कॉमेंट कर देना। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हरियाणा के किस सांगे पर शोध किया गया है। तो यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा समय दूंगा एचएससी के अनुसार, जैसे 30 सेकंड का समय होता है हर प्रश्न के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल हरियाणा के किस सांगे पर शोध किया गया है। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, पंडित लक्ष्मीचंद। तो किस पर शोध किया गया है? पंडित लक्ष्मीचंद पर शोध किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वांग की खोज किस प्रमुख व्यक्ति ने की। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, स्वांग की खोज किस प्रमुख व्यक्ति ने की। किशन लाल भट्ट है, रिचर्ड टेम्पल है, महाकवि श्याम मलिक है, या तुलेराम कौशिक है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एचएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ग्राम सचिव है आपका, कैनाल पटवारी है, हरियाणा पुलिस है, स्टाफ नर्स है, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल है, एनी वन, मतलब कि कोई भी कैसा भी कोई भी एग्जाम है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई यहाँ से इस टॉपिक को देखकर जरूर जाएं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर बार एग्जाम में। तो स्वांग की खोज किस प्रमुख व्यक्ति ने की है? तो इसका जो राइट आंसर है, रिचर्ड टेम्पल। किसने की है? रिचर्ड टेम्पल ने इसकी खोज की है। और आप सभी जानते हैं इसकी खोज कब कर दी गई थी? 1730 में कर दी गई थी। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी 1730 में, लेकिन खोज रिचर्ड टेम्पल ने की है। अगर मैं सीधा आपसे कहूँ कि सांग की जो शुरुआत है देश के अंदर और हरियाणा के अंदर, सबसे पहले हमारे यहीं पर हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखें। हरियाणा का 19वीं शताब्दी का अंत का प्रसिद्ध सांघिक किसे माना जाता है? दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है सांग से रिलेटेड। हरियाणवी जो हरियाणा का 19वीं शताब्दी का अंत का प्रसिद्ध सांगी किसे माना जाता है, या फिर हरियाणवी सांगी भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, पंडित नेतराम। किसे कहते हैं? पंडित नेतराम को कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। तो आप सभी हमें कमेंट करना साथ के साथ आपके कितने प्रश्न ठीक हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हैं, क्योंकि हमें आपसे उम्मीद है काफ़ी, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एचएससी एग्जाम की। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, श्री कृष्ण नाम से ही पता लग रहा है, तो आपका सीधा धार्मिक स्थल पर ध्यान जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल हरियाणा का जो एकमात्र विश्वविद्यालय है वो रेडियो स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं, अगर रेडियो स्टेशन की बात कर ले तो 90.4 रेल जो रेडियो स्टेशन है, तो ये यहाँ से शुरुआत की गई है। तो आपका जो विश्वविद्यालय है वो है आपका चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखें, हरियाणा में कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1969, 1 अगस्त 1969, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर। फिर से रिपीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, इनमें से ही आप आंसर दें। 1969, 1 अगस्त 1969, तो जल्दी से आंसर दें। इसका जो राइट आंसर है, 1 अगस्त 1969। 1 अगस्त 1969 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्बाला पुस्तकालय की स्थापना कब की गई है? अम्बाला पुस्तकालय की स्थापना कब की गई है? 1950, 1957, 99, 57। तो जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नए साथी हैं, अगर उन्हें नहीं पता है तो हमारी जितनी भी हमने मॉक टेस्ट की सीरीज चाल मतलब कि डाली आपके अपने चैनल पर, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, अम्बाला पुस्तकालय की स्थापना हरियाणा के अंदर कब की गई है? 1957, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखें, जमींदार लीग की स्थापना कब की गई? 1916, 1937, 1924, 1943। जमींदार लीग की स्थापना कब की गई? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जमींदार लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की है हरियाणा के अंदर, जिसका संबंध आपका गढ़ी शापला रोहतक से है। सर की उपाधि भी उसे दी गई है, दीन बंधु की उपाधि भी उसे दी गई है, और इन्होंने पत्र भी निकाला था 1916 में, और इसे राव की उपाधि भी दी गई, आप सभी को पता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जमींदार लीग की स्थापना कब की गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, मेरे हिसाब से बिल्कुल 1924 राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर है? 1924। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देख लें और आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का विरोध हरियाणा में निम्नलिखित में से किसने किया? तो नगर पालिका ने किया है, नगर निगम ने किया है, नगर परिषद ने किया है, ग्राम पंचायत ने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो साइमन कमीशन का विरोध है वो झज्जर के अंदर किया गया और सबसे ज़्यादा हुआ। तो इसमें से किसने बहिष्कार किया था उसका? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या ग्राम पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल नगर पालिका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लें। महात्मा गांधी को हरियाणा के अंदर पलवल से कब गिरफ्तार किया गया? महात्मा गांधी को 2 बार गिरफ्तार किया गया, एक बार हिसार से किया गया है, आप सभी जानते हैं, 29 जुलाई 1930, और दूसरी बार इसे पलवल से गिरफ्तार किया गया है, रेलवे स्टेशन से। तो इसका जो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1919। कब किया गया? 1 अप्रैल 1919, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कुछ साथी हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर पता नहीं लगता कि आप कब सीरीज डाल रहे हैं। सीरीज हम 2 डालते हैं दिन में, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, और आपका मन करे आप कभी भी देख सकते हैं, लेवल अच्छा है। तो बस मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जो साथी भी कोई भी साथी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ कब की गई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ कब की गई? 1 नवंबर 1966, 1969, 1970, 1983। तो इसका जो राइट आंसर है 1969 बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगर आपसे डेट पूछ ले तो 31 जनवरी आपको ध्यान रखना है, 1969 भी आपको मिल सकता है। तो 31 जनवरी 1969 को स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थापित किया गया था? मैं सीधा सा बोलूँ तो चंडीगढ़ में किया गया, उसके बाद इसे भिवानी शिफ्ट कर दिया गया। और भिवानी कब कर दिया गया, आप हमें कमेंट के द्वारा आंसर देंगे कि इसकी स्थापना भिवानी कब की गई। और मैं आपसे पूछ लूँ, शिक्षा बोर्ड जो ओपन है उसकी स्थापना हरियाणा के अंदर कब की गई? तो कमेंट करना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 1994 है ओपन बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी हरियाणा के अंदर। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा अंबाला में कब स्थापित किया गया? 1990, 1920, 1947, 1950। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर होगा, सबसे पहला बस अड्डा है और सबसे प्राचीन है हरियाणा के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर है 1950, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति का मोट आंदोलन से संबंध है? भगत फूल सिंह, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम, चौधरी टीकाराम। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति का मोट आंदोलन से संबंध है? भगत फूल सिंह का संबंध है। किसका संबंध है? भगत फूल सिंह का संबंध है। 1941 की हम बात करें उसके अकॉर्डिंग मोट आंदोलन चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखें, आज़ाद हिंद फौज के किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1-2 बार एग्जाम में जरूर पूछा गया है, तो आपको भी ध्यान रखना है, यहाँ से फिर प्रश्न बन सकता है। आज़ाद हिंद फौज की किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया? तो इसका जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेजर सूरजमल, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न देखें, हरियाणा में गौवध संरक्षण व संवर्धन कानून कब लागू किया गया? 1 मार्च 2016, 16 मार्च 2015, 31 दिसंबर 2016, 1 मई 2018। हरियाणा में गौवध संरक्षण व संवर्धन कानून कब लागू किया गया? 16 मार्च 2015। कब लागू किया गया? 16 मार्च 2015। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो भाई, इस प्रश्न का आंसर दें, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता स्थानों में से किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मॉर्निंग में, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने कवर कराए थे। 5 साल पुराने जो मानव बस्ती के अवशेष कहाँ से मिले हैं, रीगल क्राउन के बारे में जानकारी पूछी थी, या फिर राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने उस वीडियो में कराए। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो इससे पहली वीडियो है, जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता स्थानों से किस जानवर के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं मिलती है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है, घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। किसके बारे में नहीं मिलती है? घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? गिरी, ओटू, चौटांग, सरस्वती। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है इनमें से, और उसके बाद आप आंसर जरूर लगा देंगे उसका। तो इसका जो राइट आंसर है, रेणुका बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? गिरी। कौन सी? गिरी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखें भाई, लखवार व्यास बांध किस नदी पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, लखवार व्यास बांध किस नदी पर है?
यमुना नदी, घग्गर नदी, साहिबी नदी, कृष्णा डैम नदी। तो इसका जो राइट आंसर है लखवार व्यास कौन सी नदी पर है? यमुना नदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखें। इस वीडियो को हम जल्दी कवर कर रहे हैं, आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे हैं, और हमें पता है कि एग्जाम की अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसका समय बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि समय किसी के पास में नहीं है। समय की अहमियत समझें, और समय की अहमियत उनसे पूछें जिन्होंने पहले तैयारी नहीं किया और वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी। अगर वो पहले तैयारी करते तो आज उन्हें ये दिक्कत नहीं होती। तो एशियन ट्रैक्टर किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस, साहिवाल गाय, जाफरबाई या ड्राई घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है, एशियन ट्रैक्टर किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस को ही एशियन ट्रैक्टर कहते हैं, इसे ही काला सोना कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 देख लें, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रश्न है इस वीडियो का। इजराइल देश को कौन सा जिला नट बोल्ट उद्योग निर्यात करता है? इजराइल देश को कौन सा जिला नट बोल्ट उद्योग निर्यात करता है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, महेंद्रगढ़। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नट बोल्ट उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है, और जिसका सबसे अधिक प्रसिद्ध है वही इजराइल को निर्यात कर सकता है, ठीक है। और इसके सहयोग से बागवानी जो परियोजना वो भी चलाई जा रही है, जो सिरसा के अंदर शुरू हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इजराइल देश को कौन सा जिला नट बोल्ट उद्योग निर्यात करता है? तो रोहतक है। जी हाँ, नट बोल्ट उद्योग रोहतक का प्रसिद्ध है और रोहतक ही निर्यात करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस साथी को लगता है कि मेरी जीके वीक है और हमें बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहिए, या फिर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो कमी है वो कमी ना रहे, तो हमारा जीके का बैच ज्वाइन कर लें। जो पेड बैच है जीके का उसे ज्वाइन कर लें। 89 30 31 89 30 31 32 पर मैसेज कर दें। यहाँ से आपको फुल कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 199 रुपये फीस है। और सभी का जो पैटर्न, हमारा जो भी पैटर्न है सभी टॉपिक का, वो न्यू पैटर्न पर आधारित है और बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया, हार्ड लेवल तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो इजराइल देश को कौन सा जिला नट बोल्ट उद्योग निर्यात करता है? रोहतक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दैनिक हरिभूमि पत्र से किसका संबंध है? कैप्टन अभिमन्यु, अश्वनी चोपड़ा, ओम प्रकाश वर्मा, हीरालाल कन्हैया। तो इसका जो राइट आंसर है, हरिभूमि पत्र से किसका संबंध है? कैप्टन अभिमन्यु। तो एक और पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब केसरी से पूछ ले भाई किसका प्रमुख संबंध, तो अश्वनी चोपड़ा है। ध्यान रखना, अश्वनी चोपड़ा का संबंध है और कैप्टन अभिमन्यु का दैनिक हरिभूमि से संबंध है। तो ये संपादक हैं एक प्रकार से, तो इन्होंने पत्र निकाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखें। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा प्रमुख शहर बसा था? तो प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा कौन सा शहर बसा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है, चेतांग नदी के किनारे, तो हिसार बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? हिसार बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। या फिर मारकंडा द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान है वो क्या कहलाता है? तो घग्गर का मैं आपको बता रहा हूँ, तो घग्गर का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल नैली। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मारकंडा का पूछ ले तो बैठ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखें, बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है। घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहते हैं? घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर दें जल्दी से, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। बैट, नैली, चऊ, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दें, घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सी बिल्कुल सही है, ठीक है। और मेरा लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। चंदेली झील कहाँ पर है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंदेली झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर दें जल्दी से। मेवात, कुरुक्षेत्र, सिही, पंचकुला। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को बैच चाहिए या हार्ड सीरीज चाहिए, 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। नंबर हमने आपको बता दिया, हम फिर से नंबर बता रहे हैं। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें। यहाँ से फुल कंप्लीट 1000 सिलेक्टेड प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बैच चाहिए तो बैच भी आपको मिल जाएगा, फुल कंप्लीट जीरो से हाई लेवल तक। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, केवल आपको 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको अलग से मिल जाएंगे। तो नंबर हमने आपको बता दिया है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम शुल्क पर है। आगे आपकी मर्जी है। इतना कह सकता हूँ कि अगर वहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप लाखों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, चंदेली झील कहाँ पर है? तो मेवात इसका राइट आंसर रहेगा। इसे पीर फकीरों की धरती भी कहते हैं। तो मेवात बिल्कुल सही आंसर है।
और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर दें, और नए वाले जो साथी हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।